हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं MIUI 12.5.8 पोर्ट रॉम के बारे में, जिसको पोर्ट किया गया है Redmi Note 10 Pro से Asus Zenfone Max Pro M1 के लिए। काफ़ी सिंपल पोर्ट है। यहाँ पर आपको कोई फालतू के कचरा पट्टी फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे जो कि वर्क ना करती हों। बहुत ही सिंपल पोर्ट है, बहुत ही सिंपल रॉम है। यहाँ पर जो वर्किंग है वही देखने को मिलता है और काफ़ी सही लगा है मेरे को ये रॉम। तो आज हम इस रॉम का टोटल रिव्यू करेंगे विद इंस्टॉलेशन प्रोसेस। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करनी हो तो इंस्टा पे एक मैसेज कर दो, बंदा हाजिर हो जाएगा आपकी हेल्प में। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करें अगर रोम की, तो रोम का लुक कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल जो है कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। MIUI का 12.5 वाला जो नोटिफिकेशन पैनल है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सही लगता है देखने में। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे कोई आपको मतलब डिले वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। सभी यहाँ पे टाइल्स जैसे क्लिक करते हो वैसे ही प्रॉपरली वर्क करती हैं। और यहाँ पर जो वॉल्यूम पैनल है कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। और यहाँ पर और एक चीज़ भी देख लेते हैं, जैसे कि हमारा ये पावर मेन्यू, ये भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अबाउट सेक्शन की। तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, MIUI 12.5.8 स्टेबल यहाँ देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉयड 11 पर रॉम रन कर रहा है। यहाँ पर ऑल स्पेसिफिकेशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, सितंबर का सिक्योरिटी पैच है। यहाँ पे पैच का कर्नल यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, कोई प्रोनाउंस गलत हुआ होगा तो माफ़ करना। ठीक है, और बात करें यहाँ पर कुछ और चीज़ों की, तो यहाँ पर हम एक बार इसका Geekbench 5 स्कोर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्कोर है, सिंगल कोर आपको जो है 273 देखने को मिलेगा और मल्टी कोर 1098। उसके बाद यहाँ पर हम CPU थ्रोटलिंग की बात करें, तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, CPU थ्रोटलिंग कुछ 85% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर रैम मैनेजमेंट की बात करें तो वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो 7067 कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, मैंने सभी को एक बार क्लियर कर लेता हूँ और फिर से आपको चेक करवाता हूँ। लेकिन इस रॉम में ना मेरे को रैम मैनेजमेंट उतना ज़्यादा बेटर नहीं लगा। ठीक है, मेरा 3GB वेरिएंट है, लेकिन ठीक है, वैसे कोई दिक्कत तो मैंने फेस नहीं की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत हो सकती है क्योंकि रैम मैनेजमेंट काफ़ी मतलब उतना बेटर नहीं लगा मुझे। और बात करें यहाँ पर कुछ फीचर्स की, तो यहाँ पर हम चलते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप, ये जो ऑप्शन है ये वर्क नहीं कर रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये वाला ऑप्शन एक बग जैसा बग जैसा बन चुका है, ये वर्क नहीं कर रहा है। बाकी सभी चीज़ें यहाँ पे वर्क कर रही है। पॉकेट मोड वगैरह अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे डार्क थीम वगैरह अच्छे से वर्क कर रहा है विदाउट एनी इशू। जैसे कि आप देख पा रहे हो, रीडिंग मोड भी अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लासिक या पेपर वो आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे फॉन्ट साइज़ वगैरह जो कुछ होता है, यहाँ पे फॉन्ट्स भी आप रख सकते हो। ठीक है, फॉन्ट साइज़ भी मतलब टेक्स्ट साइज़ वगैरह आप सेट कर सकते हो। ठीक है, ऑटो रोटेशन जो है वो भी अच्छे से वर्क कर रहा है विदाउट एनी इशू। ठीक है, अगर इन केस ऑटो रोटेशन ऑन हो के ऑफ हो रहा है तो एक बार रिबूट करना पड़ेगा, उसके बाद नॉर्मली ये वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये साउंड से रिलेटेड भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इनकमिंग कॉल जब आता है तब शायद थोड़ा सा रिंग वॉल्यूम थोड़ा कम लगेगा, बट सब ओवरऑल वॉल्यूम बिल्कुल अच्छा है विदाउट कोई इशू। और यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल दो टाइप के देखने को मिलेगी। ठीक है, पुराना है रखना है तो पुराना, नया रखना हो तो नया रख सकते हो। स्टेटस बार की बात करें तो यहाँ पे नेटवर्क जो स्पीड वगैरह होता है या फिर जो बैटरी परसेंट वगैरह होता है, वो सभी चीज़ें वहाँ से आप इनेबल कर सकते हो। होम स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे गूगल डिस्कवर वगैरह आप इनेबल कर सकते हो यहाँ से। और बटन्स या फिर गेस्चर्स आपको जो पसंद है वो रख सकते हो। ठीक है, दोनों चीज़ प्रॉपरली वर्क कर रही है विदाउट एनी इशू। थीम्स, वॉलपेपर्स वगैरह सेट कर सकते हो। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई, वो है इसकी स्पीड। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक की जो स्पीड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट लगी मुझे, बहुत ज़्यादा फास्ट है। इंस्टेंट अनलॉक हो जाता है, काफ़ी बढ़िया लगा ये बात मेरे को। और यहाँ पे जो ड्यूल ऐप्स वगैरह यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर जो है ऐप लॉक वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, वो वगैरह रख पाओगे। ठीक है, और एडिशनल सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे गेस्चर
में यहाँ पर जो 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हो, ठीक है। स्क्रॉल मतलब लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पार्शियल स्क्रीनशॉट आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा, 3 फिंगर रखना है आपको और इस तरह से आप उल्टे पुल्टे स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हो ठीक है। तो ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करी विदाउट एनी इशू। और क्विक टॉर्च वगैरह जो है ये भी आपको वर्किंग कंडीशन में देखने को मिलेगा। तो ये सभी फीचर्स आपको वर्किंग कंडीशन में देखने को मिल जाती है। स्पेशल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर गेम टर्बो वगैरह देखने को मिल जाता है। फ्लोटिंग विंडो अच्छे से वर्क करता है, ठीक है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर इसमें नहीं है फ्लोटिंग विंडो। तो ये रैम मैनेजमेंट वाले एप्लीकेशन पे यूज़ करता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इस तरह से आप फ्लोटिंग विंडो यूज़ में ले सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है विदाउट एनी इशू। उसके बाद नेक्स्ट फीचर की बात करें ना तो यहाँ पर सेकंड स्पेस वाला जो ऑप्शन है ये दिया तो है बट ये वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली, ठीक है। लाइट मोड वगैरह देखने को मिलता है। मी अकाउंट ये भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, मतलब अकाउंट नहीं ले रहा है वो। तो ये एक दिक्कत है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कुछ कुछ छोटे मोटे बग्स देखने को मिलेगी, लेकिन वो हमारे काम के भी नहीं है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि डबल टैप टू वेक डबल टैप टू स्लीप, वो वर्क नहीं कर रही है। और यहाँ पर जो सेफ्टी नेट है ना वो फेल देखने को मिलेगा, तो आपको फ़ोन को रूट करना पड़ेगा, ठीक है। मैजिस को फ्लैश करके हाइड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका सेफ्टी नेट पास देखने को मिलेगा, डिवाइस भी सर्टिफाइड देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है। बट डिफ़ॉल्ट आपको जो है फेल देखने को मिलेगा सेफ्टी नेट, ठीक है। तो याद रखना है आपको, रूट करना पड़ेगा। गूगल फीड वगैरह अच्छे से वर्क कर रहा है, हे गूगल ओके गूगल वो वर्क नहीं कर रहा है, इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो सी लिनक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको परमिसिव देखने को मिलेगा सी लिनक्स। तो ये भी दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो बट यहाँ पर आप इसको शिफ्ट कर सकते हो, बट इससे आपको आगे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। सी लिनक्स को शिफ्ट कर सकते हो इन्फोर्सिंग पे, बट मे बी बाद में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे जी कैम जो है परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। जी कैम के सभी मोड्स अच्छे से वर्क करे विदाउट एनी इशू। पोर्ट्रेट मोड, नॉर्मल मोड हो गया, या फिर आपका जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, सभी चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कोई कैमरा यहाँ पर देखने को तो नहीं मिलता है, आपको खुद से ही इंस्टॉल करना पड़ेगा जी कैम वगैरह। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करें कुछ और चीज़ों की, तो यहाँ पर मैं आपको आगे कुछ चीज़ें और भी चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कॉलिंग के बारे में। तो यहाँ पर जो है आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि वर्क कर रहा है परफेक्टली विदाउट एनी इशू। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर स्टार्ट रिकॉर्डिंग, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस की। तो ये हमारा कॉल रिकॉर्डिंग भी अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। और नोटिफिकेशन पैनल भी काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल में हर एक टाइल अच्छे से वर्क कर रहा है और रिस्पॉन्स जो है टाइल का वो काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंट है। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, ठीक है। मतलब कोई डिले होना या फिर वो अटक जाना, कोई टाइल पे क्लिक करने के बाद अटक जाता है, तो ऐसा कुछ इशू यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और डिवाइस सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे डिवाइस जो है आपको सर्टिफाइड देखने को मिल जाता है। और ऐप ओपनिंग जो है वो कुछ ज़्यादा ही फास्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो कोई ग्लिच लैग भी यहाँ पे फेस करने को नहीं मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ, काफ़ी ज़्यादा फास्ट ये रोम आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छी बात ये लगी कि वो जो फालतू के मतलब फीचर्स होती है ना, एम्बियंट डिस्प्ले वगैरह वगैरह, ये वो ढमका इसका फिलाना, वो जो काम के नहीं है वो फीचर्स वगैरह यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं। जो है काम के वो ऐड किए गए हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हो डिवाइस भी यहाँ पे सर्टिफाइड आपको देखने को मिलता है। पूरी रोम ओवरऑल बढ़िया चल रही है विदाउट एनी इशू। मैंने इसको काफ़ी टाइम से यूज़ किया है, ठीक है। आप भी इसको ट्राई कर लेना, काफ़ी बढ़िया मज़ा आएगा आपको, ठीक है। फ्लैशिंग की बात करें तो कस्टम रिकवरी में बूट करना है, वाइप सेक्शन में जाके डेल्विक क्या सिस्टम वेंडर डेटा और फॉर्मवेयर सभी को वाइप कर देना है, जैसे कि अभी मैंने किया। वाइप कंप्लीट होने के बाद इंस्टॉल सेक्शन पे जाना है और सबसे पहले फॉर्मवेयर फ्लैश करना है 429 63 या फिर कोई अबो वाला। तो मैं 429 हमेशा फ्लैश करता हूँ, वो बेटर रहता है। उसके बाद फॉर्मवेयर जैसे ही फ्लैश हो जाता है उसके बाद रोम को फ्लैश कर देना है। तो सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। रोम को सिलेक्ट करो सिंपली और सिंपली स्वाइप कर दो, रोम की फ्लैशिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा इसके लिए, तो वीडियो को जल्दी जल्दी दिखाना है, तो थोड़ा वीडियो को फॉरवर्ड कर देता हूँ। जैसे कि मैंने वीडियो को फॉरवर्ड किया, सब कुछ सक्सेसफुल फ्लैश हो चुका है। अब सिंपली नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पर DFE फ्लैश कर देना है, लास्ट फाइल, ठीक है। तो ये DFE इसको भी फ्लैश कर देते हैं सिंपली।
ओके, यहाँ पर DFE भी फ्लैश हो चुकी है। अब सिंपली रिबूट सिस्टम पे क्लिक कर देना है, फ़ोन जो है वो थोड़ी देर में चालू हो जाएगा।